सुदोष शांत्या वितात्वशांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां वादभवक्लेश भोपशान्ते शांतिर्जिनों में भगवन शरण्य शांतिर्जिनों में भगवन शरण्य सूर्यबिंब समतेज दूसरा भू पर सूर्य उतर आया सटकन वो को त्याग दिया सूर्यबिंब समतेज दूसरा भू पर सूर्य उतर आया सक्रे सक्रे वंदन करते सुर नर मुनिगण हर्षाया सटपन भू को त्याग दिया है दूर हटाए सभी विकार शांति प्रभु मेरे मन प्रगट वंदन करता बारंबार शांति प्रभु मेरे मन प्रगट वंदन करता बारंबार। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, बोले वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य परमेश्वरी श्री वर्धमान सागर महाराज की, बोले श्रीमद् जैन धर्म की। अनादिकाल से प्राणी पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। पंच परावर्तन ने बताया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अब एक एक का यदि काल समझा जाए तो अनंत अनंत काल है। एक काल परिवर्तन का ही बात करें तो जैसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 20 कोटि सागर समय होता है जिसको कल्प काल कहते हैं। और जिसने कल्प काल के पहले जो अवसर्पी काल का पहला काल है उसमें एक समय जो है उस समय जन्म लिया, इसके बाद में 20 कोटि सागर तक घूम के आ गया और फिर दूसरे समय में जन्म लिया। यदि दूसरे समय में भी जन्म नहीं हुआ है तो वो 20 कोटि सागर चले गया, फिर तीसरे समय में जन्म लिया। इस प्रकार 20 कोटि सागर का जितना समय है उतने समय तक जन्म लिया और मरण किया, उसको कहता एक काल परावर्तन। और इसमें अनंत काल लगता है और ऐसे काल हमने अनंत काल बिता लिए और कर्मों का आश्रव निरंतर करते आ रहे हैं। कर्मों का आश्रव बंद और निद्रा ये प्रत्येक जीव के हर समय हो रही है। आश्रव बंद और निद्रा, देखिए जो पहले हमने कर्म बंद किए थे उसका आश्रव हुआ, वो कर्म उदय में आया है और जैसा उदय में आया है वैसा फिर बंद हुआ है और जैसा बंद होगा फिर वो आएगा। तो आश्रव कर रहा है, निद्रा उसकी हो रही है, उदय में आकर के जा रहा है और वह निरंतर हो रहा है उसका। एक समय जिस प्रकार कैमरा चलता है और उसमें निरंतर फोटो खींची जा रही है, एक समय भी बंद नहीं होती है और जब आप रील करेंगे तो वापस खुल जाती है। उसी प्रकार कर्म हर समय बंद हो रहा है, आश्रव हो रहा है, निद्रा हो रही है। तो भैया कर्मों के आश्रव के कारण बताए हैं मिथ्यात, मिथ्यात, आवृत्ति, कषाय और योग। मिथ्यात, आवृत्ति, कषाय और योग, 5 मिथ्यात, 12 आवृत्ति, 25 कषाय और 15 योग। देखिए योग कर्मों को निमंत्रण देता है और कषाय मंदवार करती है। जिस प्रकार आप कोई को निमंत्रण दे दे और यदि गेट बंद करके चले जाए और वो आने वाला आए और देखे कि यहाँ तो गेट बंद है तो वापस चले जाता है। इस प्रकार यदि कषाय नहीं होगी तो कर्मों का बंध नहीं होगा।
आश्रय होता है। तो भैया इर्यापत आश्रय और सांप्रदायिक आश्रय 2 प्रकार के बताए। तो केवलियों के 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें और 14वें, वो तो केवली उनके होता है, वो तो बिना कसाय से ही होता है। लेकिन कसाय की पुट लगते ही योग किया, कर्मों का आश्रय हुआ, लेकिन जो ही कसाय की पुट लगेगी और बंद रूप में हो जाते हैं। अब देखिए, कर्म बंद होता है उसी समय कोई फल नहीं देता है, उसका फल निरंतर होता रहता है। जिस प्रकार हमने भोजन किया और वो भोजन हमारा कुछ देर के लिए तो शांत पड़ा रहता है, इसके बाद पचना चालू होता है, और इसके बाद भी एक साथ पूरा नहीं पचता है, धीरे धीरे पचता है। आचार्यों ने कहता है कि इसका पूरा पचने में 30 दिन लग जाते हैं। पहले मतलब मांस बनता है, मैदा बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, ये सब बनने में प्राय टाइम लगता रहा। तो अब उसी प्रकार कर्म हमारा आश्रय हुआ, हमने कर्म का आश्रय किया, आश्रय करते ही वो अपने अपने हिसाब से जिस प्रकार एक भोजन किया और वो अपने अपने रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार कर्मों का भी 8 रूप में अपना अपना परिवर्तन हो जाता है। और उसी समय जो कर्म के 10 करण है वो बंद हो जाते हैं। कैसे वो बताया है, उसको आते ही कर्म बंद बताया, सत्य बताया, उदय बताया, उपशम बताया, अपकर्षण किया, उत्कर्षण किया, संक्रमण हुआ, निधति, निकांचित, इस प्रकार ये 10 करण हो जाते हैं। अब जिस प्रकार हमने बैंक से लोन लिया और उसकी किस्तें बन जाती है, लोन लेने पर किस्तें बन जाती है, तो किस्तें बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ दिन के लिए तो आपने कह दिया कि भैया हमारे अभी लोन लिया है व्यापार के लिए, अभी दुकान लगेगी या फैक्ट्री में के लिए लोन लिया है, फैक्ट्री जब चालू होगी तब पैसा चुकाऊंगा। तो उसने समय के लिए तो वो उसने रोक दिया, तो उसको कह दिया आपने अबाधा काल कि कर्म इतने दिन तक मैं नहीं दे सकता, इतने दिन का पैसा नहीं देगा, तो उस समय तक तो कर्म उदय में नहीं आते हैं। लेकिन इसके बाद निरंतर क्या होता है कि उसकी किस्तें बन जाती हैं, फालियाँ बन जाती। जैसे आपने लोन लिया 10 वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए लोन लिया तो 10 वर्ष के लिए जो हर महीने में आपको चुकाना पड़ता है। उसी प्रकार कर्म का बंद किया मान लीजिए 100 वर्ष के लिए, तो वो 100 वर्ष बाद उदय आएगा ऐसा नहीं है, उसकी किस्तें बन जाती है। आज उदय में आया, थोड़ा उदय में आया, फिर उदय में आया, फिर उदय में आया, ऐसे उसकी किस्त रूप में निरंतर बंद होता आता रहता है और निरंतर जाता रहता है, 10 वर्ष तक होता है। अब इसमें अब किसी ने मान लीजिए लोन तो लिया और उसने किस्तें भी बना दी, लेकिन कोरोना जैसा रोग आ गया, अब क्या करें, पैसा नहीं दे सकते। सरकार ने भी कह दिया भाई इस समय लोगों पर ज़्यादती मत करो, तो उसको क्या कह दिया कि भैया थोड़े दिन के लिए लोन रोक दो, तो रोक दे दिया। उसको कह दिया उपशम, जैसे कर्म हमारे आते हैं और उपशम हो जाता है। तो उपशम ये 2 प्रकार का होता है। एक उपशम तो होता है वो जो आने के टाइम पे जिसको हम जो है उद्याभावी क्षय और सदुपसाव उपशम जो बोलते हैं क्षय उपशम में, सद उपसाव उपशम। तो कर्म आने के टाइम में कुछ कर्म तो ऐसे हो जाते हैं कि वो आना मतलब उसका रुक जाता है, वो समय पर ही आएंगे, तो वो हो गया उपशम। अब क्या होता है कि अब कर्म तो आया लेकिन उसको आपने रोक दिया, भाई इतने दिन के लिए नहीं रोक दूंगा, तो हो गया वो उपशम। अब अपकर्षण, भैया इसकी किस्तें आगे बढ़ा दो, वो हो गया अपकर्षण। उत्कर्षण किस्तें पहले देना है, वो हो गया अपकर्षण। इस प्रकार ये 10 करण है, वो हमारा लोन के हिसाब से निरंतर आता रहता है। अब बात ऐसा है कि हमने पाप कर्म का बंद किया, आया उदय में, पाप कर्म का उदय आया और उस समय आप पुण्य कार्य में बैठे हैं, तो यह बात है कि वो भी पाप भी पुण्य में परिवर्तन हो जाता है। कैसे कि जैसे एक समय क्या हुआ कि एक आदमी के ऊपर
झूठा किसी ने केस कर दिया या उस पुलिस को जाकर के पैसे खिला दिया कि अमुक आदमी हमारा मकान खाली नहीं कर रहा है, इसको पिटाई करके और हमारा मकान खाली करवा दो, तो उस पर झूठा केस लगा करके और पुलिस ने उसको पकड़ाने के लिए भेज दिया। तो थानादार ने क्या किया कि अपने आदमी को भेजा कि जाओ पकड़ के पुलिस को उसको आदमी को पकड़ के ले आओ। संयोग की बात थी कि उस समय शीत चक्र विधान चल रहा था और 1000 जो 8 वो 24 अर्घ होते हैं वो अर्घ चल रहे थे और वो भी सवेरे से शाम तक ठाठ ठाठ से पूजा कर रहे थे। सवेरे से लेकर वो पुलिस वाला आया। अब देखे पुलिस वाला कोई भी खाना खाते हुए को, शयन करते हुए को, पूजा करते हुए को, ये कई चीज़ ऐसी है कि उस समय पुलिस पकड़ के नहीं लेके जा सकती। घेरा डाल लेगी, आपको घेरा तो डाल लेगी लेकिन पकड़ के नहीं ले जा सकती। तो उस समय क्या हुआ कि वो प्यादा था या पुलिस वाला था, वो बाहर बैठा रहा। सवेरे आया, बेचारे को 2 बज गई 3 बज गई, वो उसके मन में परिवर्तन होता, भाव परिवर्तन होता कि अरे भैया देखो बेचारा ऐसा धार्मिक आदमी उस बदमाश था, उसने झूठा आकर के कह दिया है, नहीं हम जाके कह देंगे थानेदार को कि वो तो बाहर गया है। अब जाकर के वो बोल दिया कि वो तो बाहर चले गया। इधर में उसका भी परिवर्तन हुआ, परिणामों में परिवर्तन आया कि भैया क्यों बिना मतलब बेचारे को तकलीफ दे। उसने उसको बुलाना बंद कर दिया। अब वही बताइए, वो पाप कर्म तो आया था, उसका पाप कर्म तो आया था, लेकिन उसमें पूजा कर रहा था, तो वो जो किस्तियाँ बनती है वो पुण्य वर्गणाएँ भी साथ साथ आने लग गई। पाप वर्गणाएँ तो थी, पुण्य भी साथ साथ आया और पुण्य साथ आने से वो पाप रूप पुण्य में परिवर्तन हो गया और वो बच गया। अब ये बताओ कि उसी समय वो ये तो जुआ के अड्डे पे होता या और कोई कार्य में ऐसे पाप कार्य में होता और उस समय पकड़ के ले जाता, तो वो केस तो झूठा था या साचा था वो बात नहीं है, लेकिन वो केस जो उसके ऊपर केस लग जाता। तो भैया पाप परिवर्तन पुण्य में भी परिवर्तन होता है और पुण्य पाप में भी परिवर्तन होता है। ये होता है संक्रमण, कर्मों का संक्रमण होता है, पुण्य का पाप में, पाप का पुण्य में, ये नियम है। अब हम कर्म बांधते समय तो हंसते रहते हैं और जब उदय में आते हैं तब रोते हैं। एक किसान था, वो अपने खेत में बीज बो रहा था, तो किसी ने बगल वाले ने पूछा कि भैया क्या बो रहे हो, मैं ही बो दूँ। तो बोलता है नहीं बताऊंगा। अरे भैया बता दो। बोले नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई आपकी इच्छा है, मत बताओ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब ये अंकुर भी ऊपर उठ के आएंगे तो पता लग जाएगा कि क्या बोया है। उसी प्रकार कर्म हमने बांधे, उस समय हम पता नहीं लगता, हम हंसते हंसते बांधते रहते हैं, लेकिन जब उदय में आता है तब हम रोते हैं। भैया वो तो उदय में तो ज़रूर आएगा, जो अंकुर बीज बोया है वो तो ज़रूर उगेगा, चाहे आम का बो हो और चाहे नीम का बो हो, जो लगाएगा वो तो फल ज़रूर देगा, निश्चित है। कोई कर्म बिना फल दिए जा नहीं सकता, फल देके ही जाएगा। ये दूसरा बात है कि हम अपने परिणाम से, अपने पुण्य पाप के कार्यों से उनका परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी शक्ति घटा सकते हैं। देखिए बंध 4 प्रकार का बताया, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध कैसी कि इसकी क्या प्रकृति, ये क्या काम करेगी, ये प्रकृति बंध। प्रदेश बंध ये मतलब क्या कितने हैं, स्थिति बंध कितने समय के लिए आएगा, और अनुभाग बंध क्या फल देगा। जिस प्रकार दूध, गाय का दूध भी है, भैंस का दूध भी है, बकरी का दूध भी है और ऊँट का दूध भी है, चारों ही दूध है, लेकिन चारों की अपनी अपनी शक्ति अलग अलग है। भैंस का दूध में जितनी फल होगी उतनी गाय में नहीं होगी, गाय में जितनी होगी उतनी बकरी में नहीं होगी। इस प्रकार दूध चारों ही है, लेकिन
वो उनका अलग अलग है। तो जो फल देने की शक्ति है, दूध है वो तो प्रकृति हो गई, दूध है प्रकृति। प्रदेश कितनी क्वांटिटी में है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो, ये प्रदेश बंद हो गया। स्थिति ये कितने समय तक रहेगी और कब खराब हो जाएगी, कितने समय के लिए रहेगी और कब खराब हो जाएगी, वो स्थिति भी होगा। और अनुभाग बंद, इसमें फल देने की शक्ति क्या है, तो ये हो गया चारों, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। प्रकृति बंद और प्रदेश बंद ये होता है योग से, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद ये हो गया होता है योग से, और स्थिति बंद और अनुभाग बंद ये होता है कसायों से। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद ये तो होता है योग से, और स्थिति बंद और अनुभाग बंद फल देने की शक्ति वो कम उसकी है। फल देने की शक्ति हम घटा बढ़ा सकते हैं, फल देने की शक्ति बहुत है लेकिन घटा सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व ही है, उसका ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति एक ही है, मिथ्यात्व का ही है वो तो तीनों, प्रकृति ये तीनों एक ही है। लेकिन वो हम जो 3 करण करते हैं सम्यक के समय, उससे उसका वो अनुभाव घट जाता है। जिसका सबसे कम अनुभाव घट गया वो सम्यक प्रकृति हो गई, जिसका थोड़ा कमती घटा वो सम्यक मिथ्यात्व हो गया, और एकदम उत्कृष्ट है वो मिथ्यात्व है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म में फल देने की शक्ति कमती बेसी होती है। जब फल देने की शक्ति एकदम कम हो जाती है तो उस समय हमको अनुभव में नहीं आता है। जब प्रकृति एकदम स्थिति उसकी कमज़ोर हो जाती है नहीं आता है। लेकिन देखिए जो पुण्य कार्य करता है उसमें पाप प्रकृतियों का तो अनुभाव घट जाता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाव तो घट जाता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाव बढ़ जाता है। जब पुण्य प्रकृति का अनुभाव बढ़ जाता है तो और वो उदय में जब आती है तो हमारे पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तन हो जाते हैं। कोई कहता है ना कि भैया क्या करे, पूजा में क्या पड़ा है, अरे भैया सब कुछ पड़ा है। पुण्य प्रकृतियाँ पाप में परिवर्तन होती है, पुण्य प्रकृतियाँ पाप पुण्य में होती है। इसलिए हरदम ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृतियाँ अपने आप स्वयं में होती है। लोग कहते हैं कि देखो क्या हुआ, पूजा करता है फिर भी उसको कोई फल नहीं मिला और पाप करने वालों को धन संपत्तियाँ हो रही है। आजकल कहते हैं नहीं कि पापी को तो धन संपत्तियाँ हो रही है और पुण्य वाला बेचारा भूखे मर रहा। भैया जिसने जो पहले बंद किया था वैसा ही उदय में आया है, दूसरा नहीं आया है। जो पहले बंद किया था वही उदय में आया है। एक बार क्या हुआ कि 2 भाई थे, एक तो पाप प्रकृति में ज़्यादा चलता था और एक धर्म कार्य में करता रहता था। तो एक तो चले गया जुआ के अड्डे में और में उधर में गया और दूसरा पूजा करने चले गया। अब पूजा करके आया, उसका क्या हुआ कि पैर के ठोकर लगी और कुछ खून निकल गया और दर्द हो गया, उसे पट्टी बांध चल दी। थोड़ी देर में वो आया और उसके क्या हुआ कि पैर के ठोकर लगी और पत्थर आगे सरक गया, उसको 1 रुपया मिल गया। तो बोलता है हे भगवान तुम्हारा अच्छा न्याय है, तुमने अच्छा न्याय किया। मेरा तो मैंने तेरी पूजा की, तेरी भक्ति की, सब कुछ किया, तो मेरा तो पैर तोड़ दिया। अरे तूने इसने जो तेरा बुराई करता था, तेरे बदनाम करता था, उसको तूने 1 रुपया दे दिया। बोले भैया मेरा न्याय गलत नहीं है, मेरा न्याय तो सही है। अपनी अपनी किताबें खोल के देखो क्या लिखा है। तो लिखा था कि पहला जो आदमी था उसके जिसके पैर के चोट लगी थी उस समय उसकी मृत्यु आने वाली थी। इतना उसका पाप कर्म आने वाला था कि उसके बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता और वो मरता। और उसका जो दूसरे का खोला तो बताया कि इस समय इसको राजगति मिलने वाली थी, इसको राजगति मिलने वाली थी, लेकिन 1 रुपये में इसको संतोष होना पड़ा। तो भैया कर्म कोई किसी को नहीं छोड़ता है, जिससे जो जैसा उदय में आता है वैसा आकर के रहता है, वो निश्चित ही आएगा। आप कितने में चेष्टा कर लीजिए वो आपको फल दे के जाएगा ही।
अब ये बात ज़रूर है कि बंद करना अपने हाथ में है। पाप बंद करो या पुण्य बंद करो। क्यों बंद तो निश्चय हो, क्योंकि मन वचन का योग का निरंतर हो रहा है और बंद हर समय आ रहा है। अब वो आपके हाथ में है, पुण्य का बंद करो, पाप का बंद करो। ये अपने सब चीज़ है। अपनी सोच ही गलत है। हमारी सोच तो यह है कि हम करते जाओ, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहा है भैया कि सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। किस तरह क्यों बदलते हो मेरे भाई, किस तरह क्यों बदलते हो भाई? दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। बोले आचार्य पंडित श्री वर्धमान सागर महाराज की जय।